हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 17 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी लोग ये चैनल पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट मिलता रहे। और आज के इस वीडियो में 2 से 3 क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, तो वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए। अभी हाल ही में आप लोगों को पता है, इंडिया ने अपना 75th इंडिपेंडेंस डे जो है सेलिब्रेट करा था 15 अगस्त को। तो जो अभी हाल ही में एक मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, उसका नाम क्या रखा गया है? तो उस प्लान का नाम रखा गया है गति शक्ति। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। यहीं पे आपको एक और चीज़ बता दूं, इस बार जो स्लोगन दिया जाता है या जो विजन दिया जाता है अगले 25 साल के लिए, वो भी चेंज किया गया है। आपको वो भी याद रखना है। पहले था सबके साथ सबका विश्वास विकास, तो अब हो गया है सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास एंड सबका प्रयास। तो ये चारों वर्ड आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। सबके साथ सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ये अगला 25 सालों के लिए जो एक मास्टर प्लान है, ये भी लॉन्च किया गया है गति शक्ति। ये किसके लिए किया गया है और टोटल कितनी अमाउंट इसके लिए एलोकेट की गई है? तो एलोकेट की गई है 100 लाख करोड़ रुपीस। तो ये कहा गया है कि जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको डेवलप किया जाएगा टाइम टू टाइम और जल्दी ही। और इसी के साथ आपको एक और चीज़ बता दूं, पहली बार जितनी भी सैनिक स्कूल्स हैं, जो गर्ल्स हैं, उनको अलाउ कर दिया है सैनिक स्कूल्स में एनरोल करने के लिए। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सोन चिड़िया जो है, ये एक लोगो और ब्रांड अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है केक्स मिनिस्ट्री के द्वारा, ताकि जो प्रमोट किया जाए मार्केट प्रोडक्ट जो जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं उन्हें। तो ये जो सोन चिड़िया है, ये जो लोगो या फिर अगर हम बात करें ब्रांड नेम दिया गया है, तो ये दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। एग्जाम में 2 तरीके से पूछा जा सकता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स ने अभी हाल ही में एक लोगो या ब्रांड जो है वो रिसेंटली लॉन्च किया गया है मार्केट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप के, उनका उसका नाम क्या है? सॉरी, तो वो है सोन चिड़िया। तो ये भी आपको याद रखना है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के मिनिस्टर कौन है? तो वो हैं हरदीप सिंह पुरी जी। तो ये है इस समय मिनिस्टर, करंट मिनिस्टर। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? ये राज्यसभा मेंबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश ने भी हाल ही में पॉट टैक्सी भी चलाई है। तो ये भी आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। यूपी में ही पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है वो लगाया जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जाएगा। कौन बना रहा है इसे? तो ये बना रही है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। तो अगर यहाँ पे पूछा जाए ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट कहाँ पे बन रहा है, तो मोबिलिटी प्रोजेक्ट जो है, ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी प्रोजेक्ट, तो ये बनाया जा रहा है आपका लद्दाख में। तो ये अब आपके लिए होमवर्क है, आपको बताना है लद्दाख में ये प्रोजेक्ट कौन बना रहा है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में ब्रिक्स की मीटिंग हुई है ग्रुप ऑन एग्रीकल्चर 2021 को लेके। तो किसने इसको रिप्रेजेंट किया है? अब ये क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, मैं आपको बता दूं। हेड किसने किया या लीड किसने किया, वो आपको पता है कि इस समय 2021 में ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो इंडिया के पास है। G20 की अगर मैं बात करूं तो G20 की जो चेयरमैनशिप है वो है इटली के पास। तो ये आपको सब जगह यहीं पे देखने को मिलेगा। अब इंडिया में ये मीटिंग जो है कंडक्ट हुई है, लेकिन रिप्रेजेंट किसने किया? अब यहाँ पे क्वेश्चन कंफ्यूजिंग क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जितनी भी मीटिंग होती है, जैसे फाइनेंस के रिलेटेड हो गई, इकोनॉमिक के रिलेटेड होगी, तो वो उन्हीं के रिप्रेजेंटेड जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं वो कंडक्ट कराते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को गलती लग सकती है। आप लोग सोच सकते हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर इसको कंडक्ट करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। किसने रिप्रेजेंट किया था? तो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट किया गया था संजय अग्रवाल जी के द्वारा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, संजय अग्रवाल जी ने इसको किया था। ब्रिक्स की थीम बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स की थीम है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर स्ट्रेंथनिंग एग्रो। ये इस मीटिंग की जो है वो थीम थी बायोडाइवर्सिटी फॉर फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी। तो ये आपको ये भी याद रखनी है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर।
अभी हाल ही में एक नेशन वाइड असेसमेंट जो है माइनॉरिटी स्कूल्स या फिर जो उनके लिए कंडक्ट करवाया गया है और रिकमेंड करा गया है टू इंक्लूड माइनॉरिटी अंडर राइट टू एजुकेशन के लिए। तो ये जो है ये किसने कहा है? अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे स्टैटिक जीके में पूछा जा सकता है कि राइट टू एजुकेशन किस पे आता है। तो ये आपका जो मेन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 21A है, आपको वो याद रखना है, पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट किसने कहा है? तो ये कहा गया है एनपीसीआर के द्वारा। अब एनपीसीआर क्या है? तो एनपीसीआर है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, नेशनल कमिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये कहा गया है जितने भी माइनॉरिटी स्कूल्स हैं उन सबको इसके अंडर लेके आया जाए, ताकि कोई भी ऐसा बच्चा जो है वो बेसिक एजुकेशन से वंचित ना रह जाए। तो कौन कौन सी माइनॉरिटीज़ आती हैं इसके अंदर? तो मुस्लिम्स, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और जितने भी पारसीज हैं या जैन्स हैं वो सब इसके अंडर आते हैं। आपको ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एनसीपीसीआर का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में पीएम ने लॉन्च किया है नेशनल ऑटोमोबाइल यानी कि व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी इन इन्वेस्टर समिट 2021। ये कहाँ पे हुई है? तो ये जो इन्वेस्टर समिट हुई थी अभी हाल ही में, तो ये हुई है आपकी गुजरात में। गुजरात के इस समय सीएम कौन है? तो वो है विजय रूपानी जी। विजय रूपानी जी सीएम है गुजरात के। आप लोगों को बताना है कि इस समय गुजरात के गवर्नर कौन है। ये आपका होमवर्क है, कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका लिख के बताइएगा, क्योंकि गवर्नर्स याद रखने हैं। आजकल एग्जाम में सीएम कम पूछे जाते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि जीआईसी का हेड जो एक ऑफिस था दुबई में, उसे शट डाउन कर दिया गया है क्योंकि इनका जो लाइसेंस है वहाँ पे इन्हें नहीं मिला है। तो इन्होंने डिसाइड किया है कि वो जो इनका ऑफिस है उसे अब कहाँ पे ओपन किया जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंटरनेशनल ऑफिस था इनका, शट डाउन हो चुका है। ये शिफ्ट किया जाएगा गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी कहाँ पे है? तो वो है गुजरात में। ये पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में टॉप परफॉर्मर कौन सा बैंक बना है इन टर्म ऑफ लोन एंड सेविंग डिपॉजिट ग्रोथ इन फर्स्ट क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022? तो कौन सा बैंक है? आपको बता दूं, अभी हाल ही में इसी बजट में कहा गया था कि 2 बैंक को प्राइवेट किए जाएंगे और इस बैंक का नाम बहुत ऊपर था, तो इसीलिए ये अब ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं कि ये चीज़ हट जाए इनसे। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ये किया है, पहला पॉइंट। इनके बाद सेकंड नंबर पे कौन था? तो वो था पंजाब एंड सिंध। और इन्हीं बैंक्स पे अभी काफ़ी ज़्यादा जो है गाज गिरी हुई है कि हो सकता है आने वाले टाइम में प्राइवेट हो जाएंगे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो वो है पुणे में, ये याद रखिएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन से मिनिस्टर हैं जिन्होंने लॉन्च किया है इंडिया फर्स्ट एंड वर्ल्ड लार्जेस्ट कैटल जेनोमिक चिप इंडिगाओ? अब ये जो वर्ड है इंडिगाओ, इसको आपको याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और हो सकता है आपको किसी ना किसी एग्जाम में ये ज़रूर देखने को मिलेगा। किसने किया है ये? तो ये किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। ये कहाँ से है मिनिस्टर? तो ये जम्मू कश्मीर से हैं, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर है। तो इन्होंने ये अभी हाल ही में जो चिप है इसको लॉन्च किया है। किसने बनाई है ये चिप? तो ये बनाई गई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जो कि हैदराबाद में है। और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, आपको ये भी बता दूं, ये आरबीआई में पूछा गया था एक बार शायद से। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये एग्जाम में पूछा गया था। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी का जो हेडक्वार्टर है वो है हैदराबाद में। हैदराबाद कहाँ पे है? तो हैदराबाद है तेलंगाना में। तो ये भी याद रखिएगा, बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हो जाते हैं हैदराबाद आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना की एक जगह है रामप्पा टेम्पल, जो अभी हाल ही में यूनेस्को की हेरिटेज साइट बनी है। 39 साइट है जो अभी हाल ही में एडिशन हुआ है, और 40th भी बनी है, वो है धोलावीरा। तो एक तो इनमें से ज़रूर एग्जाम में पूछी जाएगी आपको, तो आपको दोनों याद रखनी है। टोटल कितनी है? तो टोटल 40 है इंडिया में। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में, अब यहाँ पे ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आप लोगों को पता है नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता है ओलंपिक्स में 100-150 साल के बाद। तो ये अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अभी हाल ही में जो रैंकिंग आई है वो, उसमें जेवलिन थ्रोअर जो हैं उनकी क्या रैंकिंग रही है वर्ल्ड एथलेटिक्स मैन जेवलिन थ्रो रैंकिंग 2021 में?
तो इनकी रैंकिंग सेकंड है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या बन जाता है, यहाँ पे बनता है कि फर्स्ट किसकी है। तो फर्स्ट जिनकी है उनका नाम आपको याद रखना है। जर्मनी के प्लेयर हैं जोहानेस वेटर, इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि इन्होंने इवेंट से पहले, ओलंपिक से पहले भी कहा था कि नीरज चोपड़ा इनको नहीं हरा सकते, बट ये मेडल टैली में भी नहीं दिखे आपको। तो ये आपको याद रखना है। ये आपसे पूछा जा सकता है कहाँ से हैं, तो जर्मनी के हैं। और दूसरी चीज़ आपसे पूछी जा सकती है कि ये कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं, तो ये जेवलिन थ्रोवर है। तो ये आपको याद रखना है। जेवलिन थ्रो में जॉनेस वेटर की रैंकिंग फर्स्ट है, इन्हीं की ही थी। नीरज चोपड़ा की इंप्रूव हुई है तो ये सेकंड आए हैं। इसी के साथ 7 अगस्त को अब से नेशनल जेवलिन थ्रो डे भी मनाया जाएगा। ये भी हाल ही में कहा गया है। क्यों ऐसा किया है, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नीरज चोपड़ा के लिए जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं कोई ना कोई आपसे पूछे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैंने प्रॉपर वीडियो बनाई है स्पोर्ट्स के ऊपर और टोक्यो ओलंपिक्स के ऊपर, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चंस आपको स्पोर्ट्स कैटेगरी या टोक्यो ओलंपिक्स से ज़रूर देखने को मिलेंगे और कोशिश की है कि सब वहाँ पे कवर हो जाए। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं जिन्होंने 19th स्पिलिमबर्गो ओपन चेस टूर्नामेंट जीती है। तो ये किसने जीती है, तो ये जीती गई है रौनक सधावनी के द्वारा। ये इंडियन है, इन्होंने ये जीती है। आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि रौनक सधावनी किस स्पोर्ट से रिलेटेड है। तो ये चेस प्लेयर हैं, आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर ने एनुअली ऑब्जर्व किया है पैट्रियट डे। किस डेट को, जिसके तहत जितने भी हीरोज हैं जो इनके एंग्लो मणिपुर वॉर 1891 में शहीद हुए थे उनकी रिमेम्बरेंस के लिए। तो ये कब मनाया गया है या कब ऑब्जर्व किया गया है मणिपुर के द्वारा, तो ये किया गया है 13 अगस्त को। इसी के साथ साथ 14 अगस्त को अब से इंडिया में हर साल पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे जो है उसके तौर पे ऑब्जर्व किया जाएगा। जितने लोग मारे गए थे या जो लोग पार्टीशन के बाद जो है जिन लोगों की जान गई थी, तो ये उनकी रिमेम्बरेंस के लिए होगा। और फिर 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे के तौर पे मनाया जाएगा पूरे देश में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है, तो आपको दोनों डेट याद रखनी है। 13 अगस्त को ही इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडेड डे भी होता है, यानी कि मेरा दिन, हम लोगों का भी यही होता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस बार आपको पता है 75th इंडिपेंडेंस डे था, तो इसकी जो थीम थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है आपको पूछी जाए। कब ये थीम जो थी वो क्या थी, तो थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये थीम इस बार रखी गई थी 75th इंडिपेंडेंस डे की। इसी के साथ साथ आपको बता दूं जो अवार्ड दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, जिसमें एक अवार्ड आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने सुना होगा, गैलेंट्री अवार्ड जो दिए जाते हैं। इस बार आपको पूछा जाएगा टोटल कितने दिए हैं, तो ये दिए गए हैं 144। ये नंबर याद रखिएगा, कई बार हो सकता है एग्जाम में ये पूछा जाए आप लोगों से। और आज का लास्ट क्वेश्चन और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी हाल ही में JNK गवर्नमेंट के जो LG हैं मनोज सिन्हा जी, इन्होंने एक ऐप को लॉन्च किया है टू मॉनिटर टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स डेवलप्ड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर जम्मू एंड कश्मीर। तो इस ऐप का क्या नाम रखा गया है, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या नाम रखा गया है इस ऐप का, तो इस ऐप का नाम रखा गया है प्रूफ। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रूफ जो ये रखा गया है, इसका एक पूरी फुल फॉर्म भी है। इसकी फुल फॉर्म है फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी ऐप। तो ये नाम आप लोगों को याद रखना है, फोटोग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ ऑन साइट फैसिलिटी ऐप। ये बनाई गई है, बनाई किस लिए गई है, इसके तहत जितने भी पिक्टोरियल व्यू होंगे, जो वर्क चल रहा है या जो भी चीज़ें अभी टारगेट में हैं, जितना भी, उस पर ध्यान रखा जाएगा। फोटोग्राफिक वे में कितना डेवलपमेंट या कितने कंप्लीट हो चुके हैं, तो ये मॉनिटरी टाइमली कंप्लीशन जो होगा वो देखा जाएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये। इसी के साथ साथ आपको यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, एक ऐप है स्पैरो, ये भी लॉन्च की गई थी। JKS जो अभी हैं, हौसला स्कीम आप लोगों को मैंने बताया था किनके लिए है, वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप जो को इम्प्रूव करने के लिए, उनके लिए बनाई गई है। तेजस्विनी स्कीम भी उन्हीं के लिए है। और इसी के साथ साथ LGSDF प्रोग्राम भी स्टार्ट किया गया है, जिसमें हर साल 10 फेलो सिलेक्ट किए जाएंगे
आईआईटी आईआईएम या कोई भी अच्छे कॉलेज से होंगे, तो वो ध्यान रखेंगे या वो कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जो पॉलिसीज बनाई जाती है उसको ज़्यादा ट्रांसपेरेंट और ज़्यादा इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट किया जाए गवर्नमेंट के द्वारा। और इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी लॉन्च किया गया है जिसका नाम है सुकून। तो ये भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं एक और पॉइंट की, मेरा वेतन ऐप भी लॉन्च की गई है। मेरा वेतन है, ये वतन से कंफ्यूज मत करिएगा। हो सकता है आपको ऑप्शन में मेरा वेतन और मेरा वतन दोनों दिए हो, जो ऐप है वो मेरा वेतन है। सतर्क नागरिक भी लॉन्च की गई है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट ऐप्स जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च की गई है, तो ये आपको याद रखना है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद 18 अगस्त के करंट अफेयर्स को लेके मैं आऊँगा। तब तक इजाज़त दीजिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। पढ़ते रहे, मेहनत करते रहे। और बहुत जल्द यहाँ पे एमसीक्यू सीरीज तो आप लोगों को पता ही है कि हम लोग चला रहे हैं आपके जो भी एग्जाम्स हैं, क्योंकि सिलेबस हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब आपको एमसीक्यू सीरीज मिल रही है और बच्चे उसमें काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। जो टेस्ट हम लोगों ने 15 अगस्त को रखा था उसको मैं आपका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ टाइम। आप लोग 22 अगस्त तक इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। मैं आपको एनालिसिस वीडियो इसकी 23 अगस्त को प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ। ओके गाइस, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। टेक केयर, मेहनत डबल कर दो क्योंकि यही टाइम है अब आपके एग्जाम में आपको अपना बेस्ट देने का। तो चलिए मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद नए लेक्चर के साथ।